नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 26 जनवरी को एक वीडियो आया। उस वीडियो में किराना हिल्स के ऊपर जो स्ट्राइक है, जो इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से डिनाई करती है, उसकी स्ट्राइक दिखाई गई। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या हुआ क्या ये सडनली? क्या आप एडमिट कर रहे हो कि आपने किराना हिल्स में मारा है कि कोई और गेम खेलने की कोशिश करते हो? लेट्स लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आया, ठीक है? इसको मैं साउंड के बिना खेलूँगा क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इफेक्ट करके ये आया, सो देखिए इसको, ठीक है? ये रहा। नाउ इफ यू यहाँ देखिए। नाउ दिस इज़ द स्ट्राइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। किराना हिल्स की स्ट्राइक आपने बड़ी क्लियरली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एक ग्लिम्प्स में दिखाई है। नाउ यू कांट मिस इट, ठीक है? आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इट्स समथिंग व्हिच इज़ ग्लेयरिंग इन द फेस और हमने ये सारे वीडियोज़ देखे हैं। वी ऑल नो द रीजन्स, वी ऑल नो, हमने पूरी तरह से डिस्कस करे हैं, हमने जियो मैप्स में देखे हैं, हमने वीडियोज़ देखे हैं, हमने लाइव चीज़ें देखी हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट स्टफ। व्हाई वुड द इंडियन एयर फोर्स पुट आउट अ वीडियो राइट नाउ? बिकॉज़ पब्लिकली तो इंडियन एयर फोर्स ने ये डिनाई करा है कि हमने किराना हिल्स पे कुछ किया है। दे हैव नेवर इवन एक्सेप्टेड इट और यहाँ पर तो एयर मार्शल भारती का वो स्टेटमेंट है, जो बहुत फेमस गया था। नाउ देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट द टारगेट शोन, ठीक है? इट्स अबाउट द साइलेंट मैसेजिंग जो करने की कोशिश कर रहे हो। किराना हिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके ऊपर मैं बाय द वे एक सेपरेट रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को कुछ और चीज़ें वहाँ पर पता चली हैं। देयर इज़ अ लॉट मोर देन व्हाट वी नो ऑलरेडी। बट जो हमको अभी तक पता है, अभी तक, ठीक है? वो आगे वाली जो बात है वो सेपरेट बात करेंगे, जो अभी तक हमको पता है, एक प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी ज़ोन है। मतलब क्या? कि भई यहाँ प देखिए भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को ना अपनी लिस्ट देते हैं कि भैया हमारी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर हैं एंड बाय द रूल्स ऑफ कन्वेंशनल वॉर इन ये एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक नहीं किया जाता। ठीक? तो ये एक जगह है जहाँ पर एक न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी है। सो यू काइंड ऑफ इन कन्वेंशनल सेंस आप इसको थोड़ा-सा दूर रखते हो कि भैया इसके ऊपर हमने हिट नहीं करना। बट यहाँ पर क्या वॉरेड स्टोरेज है कि यहाँ पर रिसर्च है, यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग होती है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बड़ी डिटेल में, तो मैं उन उन यू नो डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बट ये साइट 1980 से यूज़ करी जा रही है। वी आल्सो नो इट, पाकिस्तान को भी पता है कि हमको ये चीज़ें पता है। तो सर्टेन लोकेशंस जैसे मैंने आपको बोला कि भई जो एस्केलेशन रिस्क होता है ना, किसी के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप हिट मारोगे तो एस्केलेशन रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सर्टेन लोकेशंस होती हैं कन्वेंशनल वॉर के जो एक पनिशमेंट की जाती है उसके उससे से थोड़ा-सा दूर रखा जाता है, आइडियली। अब आपने तो जाके ठोक दिया वहाँ पर, ठीक है जी, और ये चीज़ हमको पता है। ये फुटेज जो है 2-3 चीज़ें बोल रही हैं, कि देखिए यार कन्वेंशनल जो हम मार सकते हैं आपको, हमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज द इंडियन एयर फोर्स इज़ सेंडिंग कि साहब अगर आपको लगता है कि यू नो हम आपकी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। वी माइट जस्ट क्रॉस योर रेड लाइन। एक पिन पॉइंट टाइम बाउंड ज्योग्राफिकली सिलेक्टिव स्ट्राइक हम कर सकते हैं आपको। और ये कोई बाइनरी नहीं है कि भैया बिकॉज़ यू कांट डू इट टू अस सो वी कांट डू इट टू यू, ऐसा नहीं है। वी कैन ब्रेक दैट वन शील्ड। दूसरा इस देखिए जो कॉन्सेप्चुअल वाइज़ अब प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि भई पाकिस्तान एक्चुअली वहाँ पर करता क्या है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको निकालने के लिए। बट एक तरफ आप डिनाई करते हो, दूसरी तरफ फुटेज रिलीज़ करते हो। तो एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसका नाम है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी आर्किटेक्चर। ठीक है जी? ये क्या होता है? कि साहब हम आपको ठोक सकते हैं ऐसी जगहों पे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगी और हम ये जानते हैं कि आप ये मान नहीं सकते। सो वी कैन ऑपरेट नियर योर सेंसिटिव ज़ोन एंड स्टिल कंट्रोल द एस्केलेशन ऑप्टिक्स। ठीक है जी? हम आपकी पूरी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं कर रहे। हमने एक जगह पे करा है, बड़ा पिन पॉइंट प्रिसाइज़ हमला करा है, जहाँ पर आपको एक बहुत ज़बरदस्त डैमेज हुआ है एंड वी कैन कीप ऑन डूइंग दैट। दूसरा तीसरा जो एक डेटरेंस है, देखिए आप पाकिस्तान बड़ा एक 1989 से जब तक इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरी आ चुकी थी एंड दे वर रेडी विद द बॉम्ब, उसके बाद से इन्होंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पर ये चीज़ें करी हैं, क्या नाम है, टेररिज्म। और पाकिस्तान की जो रिलायंस है कि भई थ्रेशोल्ड है ये हमारा थ्रेशोल्ड है, वर्बल थ्रेशोल्ड्स बोलते हैं इसको, कि हर टाइम वो न्यूक्लियर वाला बंदूक पकड़ के खड़ा हो जाता है, मैं। आपने उसको बोला है, "भई तू खड़े हो, वी कैन हिट यू वेयर यू एक्चुअली स्टैंड।" तो एक्यूरेसी,
आईएसआर स्ट्राइक फ्यूजन और पोस्ट स्ट्राइक हम लोग चुप रहेंगे। जस्ट आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, हमको पता है आपके साथ क्या हुआ, हमारी पब्लिक को पता है हम आपके साथ क्या हुआ है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आप ओपनली आके बोलते हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट एजेंडाज। अब सोचिए इस चीज को, अगर भारत बोलता है आके कि भैया हमने किराना हिल्स पे स्ट्राइक मारी, ठीक है, इट विल बी, इट डजंट रियली मैटर, बट ग्लोबली थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल। एंड इट विल आल्सो फोर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान को एक कोने में डालेगा जहां पर वो दुनिया में जाके एक और वैसी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और जाके देखो जी हमारी न्यूक्लियर को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल सच ऑफ स्टफ दैट कैन हैपन। नाउ यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दैट, बट दैट इज अ रियलिटी। दूसरा क्या है, पाकिस्तान को अगर हमने जैसे एक्नॉलेज कर दिया, नाउ पाकिस्तान को डिनाई करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सवाल तो फिर भी उठेंगे। अगर सवाल उठते हैं तो लोग पूछेंगे भाई हाउ वनरेबल आर यू इन दैट एरिया। तो अगर आप उसको एडमिट करते हो तो भैया आपकी न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आप डिनाई करते हो तो भैया भारत के पास फिर और फ्रीडम आ जाती है आपको ठोकने के लिए कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तान बोल रहा है कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ फिर तो। फिर हम दोबारा करते हैं, फिर से बोलेगा कुछ नहीं हुआ। सो यू योर बोलते हैं ना, आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो थोड़ा और खुल जाता है। व्हाट इंडिया इज डूइंग, लेट मी बी वेरी क्लियर, इज स्ट्रेटेजिक गैस लाइटिंग। ठीक है, बता रहे हो पाकिस्तान, अब आप बताओ यार आपको मरा है कि नहीं मरा। आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, आपको स्टेट बता रही है कि हमने ये किया है। पाकिस्तान इसको डिनाई भी नहीं कर सकता, ना एक्सेप्ट कर सकता है। सो आपने अपना फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है उसका स्कोप करके और खोल दिया है। तो पाकिस्तान करेगा क्या, और हाउ कैन ही रिएक्ट टू दिस। देखिए अर्लियर न्यूक्लियर सिग्नलिंग तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे आसिम मुनीर जब भी भारत का नाम आता है न्यूक्लियर 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 बोलता रहता है। सो दे आर सेइंग, अभी वो इस समय पे आ गए हैं कि आप हमारे पे हमला करो, हम सीधा न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे आपके ऊपर। सो दे आर अर्ली न्यूक्लियर सिग्नलिंग एंड दे विल ट्राई एंड मेक देमसेल्व्स लो कन्वेंशनल टॉलरेंस। वो कर नहीं सकते, क्योंकि कन्वेंशनल टॉलरेंस के लिए आपको एक डेटरेंस की जरूरत होती है। डेटरेंस के अंदर आपके खड्डा हो रखा है। तो पाकिस्तान इज स्टक इन क्वाइट अ रॉन्ग प्लेस इस टाइम पे। अभी जाके देखिए वहां पर मैं आपके साथ इसको कवर करूंगा, पानी शानी के लिए वहां पर वर्ल्ड बैंक पे खड़े हो गए हैं, इधर खड़े हो गए हैं, इंटरनेशनल बॉडीज में जाके काफी रोना धो रहे हैं कि भैया देखो पानी नहीं है हमारे पास, ये है। और आर्बिट्रेशन कमेटी ने बोला है कि साहब इंडिया को बोलो पानी पानी का हमको पूरी डिटेल्स दो। इंडिया ने भाग जाए यहाँ से, वी डोंट इवन केयर आप क्या बोल रहे हो साहब, बिकॉज हमने तो बोला है ये ट्रीटी अबेयंस में, सो इट रियली डजंट मैटर। आपकी जो 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 बैलेंस है उसको हम मानते ही नहीं है। एनीवेज डिफरेंट टॉपिक। अब आगे होगा क्या, पाकिस्तान को पैसे खर्चे करने पड़ेंगे ऑन मोबिलिटी, डिस्पर्सल, कंसीलमेंट, तीन चीजों पे। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको किस तरह से घुमाते रहो ताकि ना हो सके, स्प्रेड देम फर्दर एंड छुपाओ पैसा। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा हा हो हा आवाजें निकलेंगी, बट क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ा बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हिट किराना हिल्स और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर, जहां पर इनके थोड़ा सा न्यूक्लियर कुछ है, आपने जाके टक करके मार के एक पर्टिकुलर टारगेट को वहां पर टक कर दिया, डाउन कर दिया, इट गेट स्टक इन द सेम डिलेमा कि साहब मानू तो भैया मेरे को अपनी वनरेबिलिटी और मेरे को ये एडमिट करना पड़ेगा, आई कांट कीप माई न्यूक्लियर वेपन सेफ। ना मानू तो भारत कैन कीप ऑन डूइंग इट। तो ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम गजवाए हिंद करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, इधर से करेंगे, उधर से, दे आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कोई आप बड़े सिंपली इसको सोचिएगा कि ये बड़ा एक स्टेट की तरफ से मैसेजिंग, मैंने बोला ना स्ट्रेटेजिक गैसलाइटिंग करी जा रही है हमारी तरफ से। एक बड़ा थॉट आउट प्रोसेस है ये, जिसको निकाला जा रहा है कि भैया नाउ दिस इज द रियलिटी। दिस इज अ डॉक्ट्रिनल रिहर्सल, जहां पर आप एक सिग्नल कर रहे हो कि साहब ये जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है, जो आपने एक रेड लाइन बना रखी है, जैसे हमने बोला है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। एंड वी कैन हिट इट without naming the target, by you knowing it what happened, we knowing it what happened, but nobody accepting or denying the thing. And that is the beauty of the situation.
बिकॉज़ जवाबदेही जो है, वो आपके आपके पलपोसे में नहीं है, जवाबदेही पाकिस्तान के पलपोसे पे है। ये न्यूक्लियर का एन बोलेगा, इसके ऊपर सवाल उठेंगे। So all he can do at the moment is sit down and take it. On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ बिकॉज़ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा थॉट प्रोसेस है। मैं काफ़ी एक कल कल पूरा जब मैं ट्रैवल कर रहा था इसके बारे में सोच रहा था एंड 26 जनवरी का वीडियो रिलीज़ हुआ है, 2 फरवरी को मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी भी बत्ती थोड़ी लेट जली इसके ऊपर। But no less, Jali and I'm like, okay, this is very interesting. So I thought I'll share it with you. एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड पेपैल सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से मिलते हैं थोड़ी देर में तब तक नमस्कार